दिखाया वगैरह तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे असरात हैं, क्योंकि मालिक मकान जो रहते थे उनके पहले ही 4 बच्चे उस घर में मर चुके हैं। हमें नहीं बताया गया था कि यहाँ पे कोई ऐसा मसला है, जबकि मैं जहाँ भी रह रही हूँ उसी के सामने वाले ही एक कमरे के मकान में उनकी जो भाभी वहाँ रहती है, उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे ने यहाँ छत पर देखी एक चीज़, इसके बाद से वो बच्चा बिस्तर पे पड़ जाता है। उन्होंने मुझे भी कहा कि आप एहतियात कीजिए, ठीक है। ये सब कुछ करते हुए मैं जब से इस घर में आई हूँ कर्ज़ों में डूब गई, मेरे घर का सामान बिक गया और हमारे हस्बैंड वाइफ के अज़दवाजी ताल्लुकात ख़राब हुए, बहुत झगड़े, बहुत लड़ाई झगड़े, यानी कि बिल्कुल हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। आपकी बिल्डिंग जो है वो वहाँ पे जिन्नात रहते हैं, गंदे जिन्नात हैं, वो जितने भी लोग हैं वहाँ पे आते हैं, उनको वो डिस्टर्ब करते हैं, तंग करते हैं, तो वो निकाल देंगे। आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा अभी। ऑनलाइन ये पिए आप ये पिए लाए आप पिए पानी, आप पिए। हट जाओ, बस हो गया। आजा 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 हाजिर हो गया अभी। क्या हो आजा, क्या हो हाजिर हो गया। गिलास ले लो, गिलास ले लो, ये गिलास पकड़ लो, गिलास पकड़ लो और वहाँ बिठा दो। ये मसला अभी हो जाता है। क्यों था? चलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक है। अब आपको नहीं, एक मिनट, माइक में अगर आप प्लीज मुझे माइक दे दीजिए। आप अगर माइक में बोले लगा, ओके सॉरी। अभी तो अल्लाह का इसके रोने से डर लगने लगा अब। ये उस दिन भी रोया था। रो रही थी रो रही थी। अच्छा, ये कि पहले से तो मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। ये कि जो जिन्नात वगैरह बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, वो अल्लाह का शुक्र है अब ऐसा आपने मसला मुझे नहीं बताया है। था, आपको याद है आपने मुझे ये बताया था कि आपके घर में जो जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, घर में आपको नजर भी आते थे, हाँ, है ना? बेशक। और आपने मुझे कहा कि खाने की चीजें भी लेके इधर उधर चले जाते थे, कोई और चीज। और तंग किस तरीके से करते थे? तंग एक तो फर्स्ट टाइम जो मुझे तंग किया था वो इस तरीके से कि मेरी बेटी को जो बिस्तर पर डाला, फिर मेरी इस बच्ची को झाग की वॉमिटिंग होती थी और खून के मोशन लगते थे और यानी कि उठ नहीं पाती थी, सिर्फ पानी का एक एक घूंट पीती थी। ये पोजीशन थी, इसके अलावा इनका कोई वो नहीं था। तो वो कि डायग्नोस जो है इन्होंने अपने दौर से बता रही है, इनके ऊपर, इनकी बिल्डिंग में भी जिन्नात थे, इनका इलाज हाँ, किया मैंने, और बहुत इससे पहले और भी इनके ऊपर भी जादू था, बंदिश इनके वगैरह ऊपर भी जादू जी। था और जिस बिल्डिंग में जादू करके जिन्नात इनके ऊपर मुसल्लत भी किए गए थे और वो बिल्डिंग भी, उसके अंदर भी जिन्नात जो हैं वो मौजूद थे। तो दोनों तरफ से ये घिरी हुई उसमें और दूसरे अपार्टमेंट्स भी थे उस बिल्डिंग में जिसमें ये रहती हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो भरी हुई है। हाँ, पूरी बिल्डिंग है, पूरा कबीला है वहाँ पर। तो ये कि मैं जो बची हुई हूँ तो वो बस हिंदू जिन था आपने कहा। हाँ? बहुत लगे हुए थे इनके पीछे, कोई एक छोटी मोटी कहानी नहीं थी। जादूगर भी बहुत बैठा हुआ था इसके पीछे, जो सारे के सारे जिन्नात भेज रहा था और सारे के सारे मामला खराब हो रहे थे इनके। फाइनेंशियली तौर पर जो क्राइसिस में चले गए हैं और जो जिस तरह से सारे के सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ आए हैं, वो तो पूरी एक इन हिस्ट्री है, उसकी वजह से आए। ये तो इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए तो फिर इनके ऊपर जो है वो जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन ये यानी इससे पहले भी ये तो ये तो पहले से affected थे? बिल्कुल ये इफेक्टेड है, इनके शौहर नहीं है, ये अफेक्टेड, ये इफेक्टेड है। ये इस दुश्मनी की जाहिर है किसी ने दोस्ती में तो नहीं किया होगा ना, किसी को तकलीफ दोस्ती में तो नहीं कोई पहुंचाता। हाँ। तो बस आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी रीजन थी जिससे लोग, आप तो बेचारी। असल में बात ये कि मैं सच कहती हूँ, कोई हक बात करती हूँ मैं, कोई गलत बात होती है उसको मैं कहती हूँ कि ये गलत है। लोगों को ये पसंद नहीं है मेरी सच्चाई, कि मैंने ये बात क्यों कही। ये होता है ना किसी के रुपए पैसे से, और दूसरा ये कि आप इन चीजों से लोग हसद करते हैं, फिर कहते हैं खत्म हो जाए, ये रीजंस होती हैं लोग। कुछ लोग देख नहीं सके हमें, यानी कि मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में भी काफ़ी ऐसे लोग थे जो इस शादी को नहीं चाहते थे। ऐसे भी लोग थे, वो चाहते थे किसी सूरत भी तलाक हो जाए, ख़त्म हो जाए ये रिश्ता। बच्चे पैदा होने के बाद भी उन्होंने बहुत कोशिशें की, मुझे सब कुछ यानी कि इल्म है, लेकिन मैंने बहुत इलाज करवाया, बहुत कहाँ नहीं गई हूँ, बहुत किया, लेकिन कहीं भी कुछ भी। आपके केस में आपकी शादी जो हुई है उसके बाद ये चीजें शुरू हुई हैं आपकी? हाँ, शादी से पहले भी कुछ लोग जेलस थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और शादी के बाद जो है और ज़्यादा हो गया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ आई हूँ तो और ज़्यादा, शादी के बाद समझे मैं बदतरीन हालात से गुजरी हूँ, बदतरीन, ठीक है, कि बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है और कहीं भी कोई इलाज कहीं भी मेरा हो नहीं सका। हर कोई ढोंगी फ्रॉडी
यही मिलते थे, पैसे लेते हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं होता। तो आपके मियाँ और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मतलब मसला हो रहा जी था बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ आकर जब से मैं इस घर में आई हूँ यहाँ, तो ये कि समझे बहुत, हालांकि मेरा तो ऐसा मसला था कि तलाक तक बात जा चुकी थी, बहुत होते होते बस मैं, अल्लाह बेहतर जाने कि खुदा ने मेरे माँ बाप जो थे उनकी दुआएं मुझे लगी और वो खुदा ने मुझे बचाया। मैं तो ये जानती हूँ कि अब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। और बाकी ये कि मैं यहाँ आई हूँ, फिर अरशद भाई ने जो भी किया, इतना कुछ किया, मैं उनका एहसान भूल नहीं सकती हूँ। तो अभी आपको अपने पिछले जब आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं तब से अब तक आपको अपनी जिंदगी में, अपने हालात में, अपने आप जिस जगह रहती हैं, अपने और अपने मियाँ के ताल्लुकात में क्या फ़र्क लग रहा है? क्योंकि पहले जो पोजीशन थी अब वो नहीं है। बात ये कि वो जिन्नात हैं वो आउटसाइड हैं, वो ज़रा ये कि तंग करते हैं, वो बाहर ही हैं, लेकिन ये कि अभी मुझ तक इतना नहीं पहुंच पाए क्योंकि अब मैंने इतनी पढ़ाई, जो अरशद भाई ने कहा था, मैंने पढ़ाई शुरू की हुई है, नमाज वगैरह और जो पढ़ाई बताई है वो मैंने शुरू की। यानी कि ये समझें कि मैंने भी एक ऐसी ठान ली है कि अब मैंने इस चीज़ को ख़त्म करना है। सही, बस तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आपके अंदर एक नया हौसला डेवलप। जी बिल्कुल, वरना मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी। बिल्कुल मैंने इतनी कोशिशें की थी, कॉल करने की, हर जगह कोशिशें की, कहीं नहीं हो पाया। बस मैं इतना रोई गिड़गिड़ाई। अच्छा, क्या ये मुझे बताइएगा कि ये जिन्नात जब उतर जाते हैं या इस तरह का आपने जैसे पकड़ा केस और उसके बाद, तो इसको पीछे दोबारा उस पोजीशन पे ले जाना, कितने हालात तो ज़ाहिर मुख्तलिफ, एक फौरन तो कल से नहीं चेंज आ जाती, हाँ उसमें टाइम लेना पड़ता है। जादू जितना पुराना होता है उसके कटने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ये एक इसका जो है बेसिक असूल है इनके ऊपर। और फिर इनके ऊपर जो किया गया बेसिकली, तो जो जितनी भी क्राइसिस में जो आई है ना, जो सारी हिस्ट्री इन्होंने बताई, ये जादू की वजह से था। अच्छा, जादू था इनके ऊपर। ये जो जिस बिल्डिंग में आ गई वहां पर भी जिन्नात थे मौजूद। ठीक है, तो शहरज़ादा पहले ही थी ये, उसके बाद उन जिन्नात ने भी कहा कि चलें जी इनसे तो निबड़ लें पहले। हाँ। ठीक है, ये आसान केस मिल गया हमें, तो उन लोगों ने भी बहुत इनको तकलीफ पहुंचाई है। जादू अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो भी बंदिश थी, जो भी सारी चीजें थी, वो काट दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं। अब मैं इनको यही कहता हूँ कि वो जगह जो है वो तब्दील कर लें, घर तब्दील कर लें, वरना वहाँ पे एक बहुत बड़ा कबीला मौजूद है उनका आबाद है, वो यही कहते हैं कि हम तो रहते हैं यहाँ पे। नहीं, घर तब्दील करने से बेहतर, आप तो वहाँ गए हैं, आपने अगर विजिट किया है इस तरह, तो घर तब्दील करने से बेहतर नहीं है कि बकिया उस बिल्डिंग में जो और लोग भी उनकी जिंदगी में से वो छोड़ना ही नहीं चाहेंगे क्या? उनका तो मैं कुछ नहीं कहूंगी आपसे कि वो छोड़ना चाहते हैं नहीं। बाकी मैं ये जरूर बात कहूंगी कि कुछ लोग मैं लोगों के घर की बात नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ जो जिन्नात या जो भी चीजें हैं वहाँ, वो नहीं जा सकते, वो साफ कर देंगे। मैं मानते नहीं और आप कहती जाके जिन निकाल। हाँ, बस यही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि वो लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं झूठी हूँ, मैं झुठला रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ कि वहाँ पे ऐसी चीज़ है। वो लोग मुझे कहते हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, ये अगर जियो के प्रोग्राम में गई तो आप झूठी हैं। मैंने कहा अगर झूठ है तो वो आपको रहते हुए सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि क्राइसिस में सभी हैं, जितने लोग रहते हैं सभी इसी पोजीशन में हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि उनको दिखाई नहीं दी गई। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, सब कुछ जजमेंट किया और मैंने बहुत मालूमात की, बहुत कुछ मुझे बहुत कुछ पता चला, लेकिन इलाज कहीं नहीं। आंखों से क्या देखा? उस चीज़ को जाते हुए देखा है मैंने, चलते हुए देखा है, महसूस होता था कि बाकायदा वो कदम यूं चल रहे हैं छत पे। अभी तो कुछ अर्से पहले छत पे बहुत महसूस हुआ, धम 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 आवाज़ें आ रही थी, और मेरे किचन से चीज़ें फेंकते जबकि कोई चीज़ गिरी हुई नहीं होती है। ठीक है, और बाकायदा मेरे हस्बैंड ने देखा इस बच्ची को, ये लेटी हुई थी, वो मेरे बच्चे यानी कि झूले में लेटी हुई थी और मेरे हस्बैंड बाहर थे। उन्होंने शायद इसको ये भी देखा कि इसको गोद में भी उठा लिया था, और मैंने ये भी देखा कि मैं आंखें बंद की तो मेरी बच्ची को गायब कर दिया था इसको। फिर उसके बाद मुझे गायब किया उन्होंने। हुलिया एक तो ये कि कभी तो ये मैंने ये देखा कि एक लंबे तड़ंगी सी, यानी कि एक बहुत लंबा तड़ंगा सा कुछ है, और कभी मैंने ये देखा कि एक अजीब सा वाइट कुछ है और वो चीज़ जो है वो खींच रही है इस तरीके से। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया था कि ये चीज़ जिन्नात हैं, और इससे पहले भी मैं जहाँ रह चुकी हूँ मानसेरा में, वहाँ पर भी मैंने यही चीज़ देखी थी। वहाँ पर भी इतना लंबा तड़ंगा मैंने देखा है और बहुत कुछ मैंने देखा है कि परिंदे मेरे हस्बैंड के आर पार हो जाते थे, बाकायदा पौधे चल के खिड़कियों में हमें झांकते थे बिस्तर पर। और ये कि मुझे ये भी बताया गया था कि मैंने वो जो वहाँ रहते थे बालाकोट की तरफ में थी, तो वहाँ बताया था बिसिया में कि बच्चे को मैंने कुचल दिया है, तो वो मेरी जान के दुश्मन बने हुए वहाँ पर भी। यानी कि बहुत ये चीज़ मैं बहुत देखती हुई आ रही हूँ, मेरी शादी के बाद से तो मैंने ये चीज़ बहुत देखी है
लेकिन कहीं मुझे यानी कि परफेक्ट कोई इलाज भी नहीं मिला है। बस वहाँ से भी हमें कहा गया कि यहाँ से फौरी तौर पे चली जाए। हाँ, करने की कोशिश करेंगे जी। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको फिर ज्वाइन करेंगे उठो जागो पाकिस्तान। अंगे